वेरी वॉर्म वेलकम टू द शो। हालात इतने संजीदा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हालात ऐसे बना दिए थे मेरे जो मोजस सार्फिन कहते कहते मेरा क्या गेस्ट फैसल वाडा साहब, पहले तारीफ ही करा दूँ क्योंकि हंसी छूट गई मेरी शुरू में, शायद भट्टी साहब, आमिर अजरान साहब। अब आते हैं, अब असल सीरियस बात, ये तो सब मजाक जो हो गया, लेकिन ये एक हकीकत है। आज पाकिस्तान में कोई खबर नहीं थी, कोई काम नहीं चल रहा था, गोया दुनिया थम गई है, वक्त रुक गया है, समय का चक्कर भी यूँ करके रुक गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस का जो मुदाखलत वाली कंप्लेंट है एजेंसियों की, उसके मुतल्लिक आज बड़ी भरपूर समाअत कर रही थी। तो बड़े भरपूर रिमार्क्स आए और उसके बाद उसमें एक तजावीज़ भी आई हैं कि किस तरह आप जजेस को जो है वो बचाया जाए किसी किस्म की मुबैना या एक्चुअल इंटरफेरेंस से। ये जब 6 जजेस का मामला हुआ तो उसमें मैंने कहा था कि भाई ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि इवन मैं जब पढ़ाया करता था तो जब कोई लोग प्रेशर डाला करते थे फ़लाँ स्टूडेंट को पास कर दो फ़लाँ को, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थी, या तो मैं रिज़ाइन कर दूँ या मैं उस स्टूडेंट को पास ना करूँ। मतलब देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन, और जज का ओहदा तो उससे बहुत बड़ा होता है। तो भी समझ नहीं आई 6 जजेस जब बकौल उनके ज़ोदोकोब हो रहे थे, जब बकौल उनके जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी हरासगी हो रही थी, उस वक्त अगर उनमें इतनी पावर नहीं थी वो रिज़ाइन कर सकते थे, और अगर पावर थी, जो जज की पावर होती है, वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, ख्वाह वो कोई सरकारी अफसर था, वो कोई सियासी अफसर था, वो मैं था या वो कोई और था, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वरना जज का फिर काम ही क्या रह गया। उसके बाद जो है हैरानगी की बात यह है कि हमारे मुल्क की अदलिया ने आम आदमी का केस कभी उस तरह उठाया होगा जिस तरह के ये 6 जजेस के ऊपर आना चाहिए। बुरी बात है, अगर आना चाहिए तो नहीं आनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी यहाँ मरे, आम आदमी यहाँ पे पुलिस के इदारों या दूसरे इदारों के आगे हरासगी का सामना करना पड़ा, कोई जज आवाज़ नहीं उठाएगा। पाकिस्तान की आवाम के लिए, इंसाफ के लिए आपने कभी किसी जज को आवाज़ उठाते नहीं देखा होगा। हाँ, जब उनके ऊपर आई है बड़ी अच्छी बात, उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई और उस आवाज़ की एको जो है वो आज गई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 57,000 से ऊपर केसेस ज़ेर इल्तवा है। और ये समझ नहीं आ रही कि जो आम आदमी है जिसके दम से ये कोर्ट चल रहे हैं, बेंच बन रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, इवन ये मीडिया है, उसको इंसाफ कब मिलेगा, उसको सिर्फ तारीख मिलती है। आज हुआ क्या आपको पहले बताऊं जल्दी जल्दी, उसके बाद आज के मरकज़ी किरदार हो गए फैसल वाडा साहब, अदालत के बाहर रहते रहते इन्होंने एक लेटर लिखा है। वो लेटर जो है ना वो बड़ा, मैं तो हैरान हूँ कि वाडा साहब को तो वकील होना चाहिए था। इन्होंने जो है ना इसे जिरा के बीच में से एक चीज़ निकालते हैं, भाई ये मुझे बताएं कि ये कब हुआ, वो मैं बताऊँगा इन्होंने पूछा क्या है। लेकिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या फरमा रहे थे जमहूरियत की बका के लिए, पहले वो सुनवा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तजावीज़ सामने आ गई हैं। चीफ जस्टिस ने उसको ओपन करने का कहा, जिसमें कहा कि जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों में मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अदालती अहाते में एजेंसियों के नुमाइंदगान का दाखिला बंद हो। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हो तो फ़ौरन बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किए जाएँ। शिकायत पर फौरी, और अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साथ मिले हों, मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार चौधरी की, मैं बात कर रहा हूँ मौलवी मुश्ताक हुसैन की, मैं बात कर रहा हूँ जो अगर वो साथ मिले हों, उनकी कंप्लेंट कौन करे, ज़रा इसका भी तजावीज़ दे दीजिएगा। वो एजेंसी या इंफरादी अफराद जो जजेस या उनके अहल खाना की फ़ोन टेपिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग मुलव्विस हैं, उनकी निशानदही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इतने सहाफ़ियों और इतने इंडिविजुअल्स की फ़ोन टेपिंग हुई, किसी जज ने आज तक उसको नोटिस लिया? खैर अब उन पर आई है तो अच्छी बात है, उठा रहे हैं मुद्दा। स्टेट एजेंसीज अगर ज़िले या आला अदलिया के जजेस के अमूर मुदाखलत करे या ब्लैकमेल करे तो जज को तौहीन अदालती कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब ये तो किसी बच्चे को ही पता है, मुझे ही पता था, लेकिन ये अब तजावीज़ में आ रहा है कि जज साहब को ये करना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ये करना चाहिए। हालांकि वैसे जज को कोई वैसे ओए कह दे सोशल मीडिया पर तो तौहीन अदालत वो कर सकते हैं, यहाँ जोदो को भी हो जाए, वो हरासा भी हो जाए तो तौहीन अदालत बताया जा रहा है तजावीज़ दे के। चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या कोई और जज CCTV रिकॉर्डिंग हासिल करे जहाँ उसके अमूर मुदाखलत हुई है। अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुद तौहीन कार्रवाई नहीं चलाए तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए। हाई कोर्ट 5 जज मुश्तमिल बेंच देकर फैसला करेगा। हाई कोर्ट को कोई जज रिपोर्ट करे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाए। चीफ जस्टिस मामले को देखेंगे। एक जज शिकायत के साथ अपना बयान हल्फी भी दे। बयान हल्फी देने वाले जज पर जरा नहीं हो सकती। वाह, बयान हल्फी देने वाले जज पर जरा नहीं हो सकती। चलें जी, माशाल्लाह ये तजावीज़ आ गई, अल्लाह करे इंप्लीमेंट हो जाए। उसके साथ साथ आज जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस है उनका भी सुनवाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा, लेकिन जैसा तिरमिरुल्लाह ने बड़ी सख्त बातें की वो भी सुनवा दें। कहने का मतलब ये है तिरमिरुल्लाह साहब को उन्होंने बता दिया कि ना अदलिया की आज़ादी का मसला हुआ है, यहाँ पे हुआ हुआ है, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला हुआ हुआ है, सिविलियन सुप्रीमेसी का मसला हुआ हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये सब कुछ कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर और काबीना जिम्मेदार हैं कि उनके महाता ये तमाम लोग आते हैं। वाडा साहब, इससे पहले आपके लेटर पर मैं आऊँ, जजेस कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़तरे में है, उसके लिए वो समाअत कर रहे हैं, उसके लिए वो तजावीज़ दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कही कि वज़ीर आज़म, और उसमें हम ऑब्वियसली शहबाज शरीफ हैं इस वक्त, तो वो जिम्मेदार है अगर उनके नाक के नीचे कोई जजेस को जोदोकोब कर रहा है। योर टेक।
बहुत शुक्रिया कामिल साहब, आपने मेरे ख्याल से आज तो पूरा शो सम अप कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए फिर से एक दफ़ा हमने देखा कि इतवार के दिन एक दफ़ा खुली थी अदल का इंसाफ के दरवाजे। उसी छुट्टी वाले दिन फिर हमने क्लैरिफिकेशन भी आते हुए देखी, और उसी छुट्टी वाले दिन ही हमने एक आदमी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी देखा। तो छुट्टी वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि ये गरीब के लिए तो नहीं खुलता, किसी की अजमत लुट जाए तो उसका फैसला सुनाने के लिए नहीं खुलता। सस्ती रोटी अगर कहीं मिल रही हो तो उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है, और महंगाई अगर यही 5 रुपये की रोटी 35 रुपये की रोटी हुई थी तो इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। 2700 अरब रुपए हमारे रुक गए हैं स्टे ऑर्डर के तहत। नस्रा टावर गिरा दिया, गरीबों के घर बर्बाद कर दिए, अब ज़मीन से उनको लेके बेच देंगे। बहुत अच्छा इकदाम है चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन क्या ज़मीन से उनकी बकाया पूरी वक्त में हो जाएगी? अगर नहीं पूरी होती तो जिस जज ने वो फैसला किया था उसकी जायदाद को नीलाम करें, उसको सड़क पे लाएं। सज़ा इसको कहते हैं। कॉम्पनसेशन भरें और कुछ कॉम्पनसेशन उस गवर्नमेंट को दें जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उधर की, सिंध की थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कोई करके चला जाए उससे पूछा ना जाए। फिर आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, 40 साल बाद सिंबॉलिक सजा भी नहीं दी। फिर आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत गिरा दी, उसके ऊपर कोई बात नहीं। फिर आपने जरदारी साहब को 14 साल कैद। लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी खतरे में है जो अतर मिन्ना साहब कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वही आप इसको संभाल सकते हैं, वही जिम्मेदार हैं, वही उनको ही देखना पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने कामरान शाह साहब, देखिए अतर मिन्ना साहब ना बहुत तारीखी फैसले करते हैं, बहुत तारीखी जज है और बहुत सख्त हैं। मैं तो उनके सामने से गुजरा हुआ भी हूँ। और अभी मैंने जो जिस बात पे अभी आता हूं उसमें मैं, तो वो अब अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी तारीख के पहलू देखने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कहना करना, देखिए हमारा मसला ये है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बातें की, या चीफ जस्टिस ने जो कंडक्ट किया, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने आपको वे फॉरवर्ड दिखाया, वे फॉरवर्ड दिखाया है। जैसे SIFC में हम देख रहे हैं कि चीफ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, वैसे जस्टिस मंसूर साहब ने सरबराही चीफ जस्टिस साहब की है। उन्होंने जो डायरेक्शन दिखाई है ना, उन्होंने बड़ी लॉजिकल लगा कि शायद कोर्टें काम करेंगी, जो उनकी बातें लगी भाई इसमें क्या आ रहा है एक्सेप्ट करने में कि इस मुल्क की अदलिया कभी भी आज़ाद नहीं रही, कभी अपनी ख्वाहिशात से आज़ाद नहीं रही, कभी किसी और वजह से आज़ाद नहीं रही, कभी किसी इदारा जाती की वजह से, कभी किसी डिक्टेटर की वजह से। देखिए कामरान शाह साहब, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि जी डिक्टेटर के नीचे आज़ाद नहीं हो सकी। जब आपको आज़ाद होना होता है आप आज़ाद हो जाते हैं, जब आपको नहीं आज़ाद होता आप कैद में चले जाते हैं। तो ये ना कहे कि मैं आपको किसी काम आपने जो लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले तो बताया जज का कंडक्ट क्या होता है, आपने बाबर सत्तार साहब का कवायफ मांगे, आपने कहा कि जी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेस रिलीज आया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को जो है, जो उस वक्त अतर मिन्ना साहब थे, उनको बाबर सत्तार साहब ने जिस वक्त उनकी तैनाती हो रही थी उस वक्त बता दिया कि ग्रीन कार्ड जो है वो उनके पास है, यानी कि उन्होंने पहले बता दिया तो वो क्लियर हो गया, उसके बावजूद जज हो गए, मतलब वो क्लीन। तो आपने कहा कि आपको डाउट है, तो आपने कहा है कि जी आप मांग रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आपने कहा है कि इफ द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू विच द नॉमिनेट ऑनरेबल जज बाबर सत्तार रिपोर्टेड रिगार्डिंग हिज ग्रीन कार्ड टू द देन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज मेड पब्लिक, यानी आपको शक है, आपको लग रहा है कि गलत बयानी खुदा ना खास्ता कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब या ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लामिया है। देखिए कामरान शाह साहब, उन्होंने पहले नहीं बताया, सबसे पहले तो ये कि देखिए जी उनके ऊपर एक कैंपेन हो रही है, वो कैंपेन में हमारी वालदा जब इस दुनिया में नहीं तब भी वो कैंपेन हुई, और ये सबके ऊपर कैंपेन हो रही है, और घटिया चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने वर्ड यूज़ किया रिपोर्टेडली, तो रिपोर्टेडली के ऊपर अगर तो राइटिंग में कोई SVA का इनका रिकॉर्ड होता है, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पे नहीं है, राइटिंग में नहीं है और ज़बानी है, तो फिर तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब के लिए और अतर मिन्ना साहब के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि आपने इसके दो जाविये होंगे ना, एक जाविया ये होगा कि अगर आपने केयरलेसनेस शो की है या निगलेक्ट कर दिया है या उसको सीरियसली लिया, तो ग्रीन कार्ड था उनके पास। देखिए सर बात अभी ये नहीं हो रही, जिस पे कंडक्ट में है ये ग्रीन कार्ड का, देखिए मेरी बात, देखिए मेरी बात, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने लिख के दे दिया ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिख के दिया तो फिर दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अतर मिन्ना साहब बहुत ही तारीखी फैसले करने वाले बड़े सख्त जज हैं, और वो तो स्पेयर ही नहीं करते ऐसी चीजों को। और इतना बड़ा वो गलत बयानी है, झूठ के जिम्मे में आ जाएगा। अगर नहीं लिखा गया और अगर नहीं लिखा और ज़बानी है, तो क्या मैं कत्ल कर सकता हूँ किसी को ज़बानी बोल के कि कामरान साहब मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, इसका मेरे मकासद दिए। मैं लोगों को क्लियर कर दूं आपका केस, मैं लोगों एक मिनट आपने बताना है, क्लियर कर दूं। आपने लेटर ये लिखा है कि जो बाबर सत्तार साहब ने अपनी तैनाती के वक्त उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्ना साहब को ये बता दिया था, जो लामिया कह रहा है उसकी प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि जी मैं ग्रीन कार्ड होल्ड रखता हूं, यानी वो क्रिस्टल क्लियर हो गए थे और उसके बावजूद उनको तैनात किया गया। वो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दे, अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस ना हुई इस तरह तो ये फिर प्रॉब्लम है अतर मिन्ना साहब बाबर सत्तार साहब, यही कह रहे हैं ना। मैंने कहा क्लियर कर दूं जरा बात।
दूसरी चीज़ आ जाए, दूसरी चीज़ ये कि मैं नाअहल हुआ, मैं लेजिस्लेटर था, कानून बनाने वाला था, ठीक है जी, आपकी मर्जी कि मैंने एक्वायर नहीं की थी, ना मैंने किसी का ओथ लिया था। ये कैसे हो सकता है कामराज शाहिद साहब कि इस मुल्क के अंदर इतनी बावकार आज़ाद अदलिया के होते हुए कि जजेस ड्यूल नेशनल हों और वो लेजिस्लेटर का फैसला कर रहे हो कि तुम ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, हम फैसला करेंगे ड्यूल नेशनल होते हुए। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये अच्छा, कोई भी आज तक ग्रेसफुली आगे नहीं बढ़ा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि लेजिस्लेटर को हम रोक रहे हैं कि तुम कानून नहीं बनाओगे क्योंकि तुम ड्यूल नेशनल हो, चाहे तुमने ओथ लिया या वो नहीं कहते लिया। हैं नेशनल लेकिन अगर हम नेशनल है अच्छा, तो हम कर सकते हैं। आप ये बताएं ग्रीन कार्ड नेशनलिटी डिटरमिन करता है? देखिए, ग्रीन कार्ड जो है वो एक टाइप का परमानेंट वीजा होता है, ग्रीन कार्ड दे के फिर आप पासपोर्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास पासपोर्ट है, अच्छा, मेरी पाकिस्तानियत के अंदर चीज और क्लियर कर दूंगा मैं शायद, मेरी फैमिली ने भी लेट गो की है, ठीक है, एक दूसरी सर मेरी ये चीज़ है कि उन्होंने जो इररेलेवेंट है, उन्होंने कहा कि वीज़ा बगैर ट्रैवल करना था तो आप विजिटर वीज़ा ले लेते, इतने बड़े मनसब पे थे तो आपको कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। फिर आपने मांग लिया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे रिवॉर्डेड ये सिटीजन ग्रीन कार्ड दिए, तो रिवॉर्ड के लिए भी आप प्रोफाइलिंग करते हैं ना। पॉइंट आ गया आपका जी, बिल्कुल पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जदीद तजावीज़ आपने सुन ली, ये शहबाज शरीफ साहब इंप्लीमेंट करवा पाएंगे के दौर में के अंडर? और पहली बात तो है ये है भाईजान के मुबारक हो कि 3 हाई कोर्ट्स की तजावीज़ आ गई हैं। 3 हाई कोर्ट्स ने कहा है कि मुदाखलत होती है। पेशावर हाई कोर्ट के हमने जब उन्होंने एजेंसियों ने हमसे रब्ता किया, हमने फ़ैसला नहीं किया तो हमें अफ़गानिस्तान से कालें आईं और जान की मारने की धमकियाँ दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ आ चुकी हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलबत्ता शेर भेज रहे हैं, वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो शेर व शायरी अभी हो रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो, और ये पस मंज़र जानना ज़रूरी है सर। आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जज को या तौहीन अदालत में बुला लेना चाहिए या घर चले, ये भी ठीक है, लेकिन ये 6 जज साहिबान आप पता चला है कि इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी बताया, उस्मान मंजूर अटारनी जनरल को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आज 6 बार आमिर फ़ारूक अपने चीफ जस्टिस को बताया और ये ख़त आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट है, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने उमर अता बंदयाल के पास भी गए, ये इन्होंने उस जस्टिस इजाज़ुल एहसन से भी बात की, मुनीब अख्तर से भी बात की, और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से, जब वो गुनगुनाया करते थे ना, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जब नहीं आए, जब सर काजी आएंगे इंसाफ शिकनों को लग पते जाएंगे, वो पते लग गए। तो इन्होंने वहाँ उनको भी बताया, कुछ नहीं हुआ। तारीख़ी जज, खेत मिट्टी तारीख़ी जज होते हैं, क्या तारीख़ी जज तारीख़ी नहीं होते? नहीं कुछ को फांसी देके जजों ने तारीख़ नहीं लिखी। अच्छा, मज़े की बात है, चौधरी ने मार्शल लॉ इसी भुट्टो पे आते हैं। अच्छा तो हाँ, तो अच्छा, फिर उसके बाद फ़ाइज़ काजी साहब को बताया, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद इन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा, तो ये ज़हनों में रहे कि इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी बात, ये कह क्या रहे थे, हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं यार, बेडरूमों की लाइटों में कैमरे निकल रहे हैं। अच्छा, फिर अब ये जो तारीख़ी जज साहब, ये जो 6 जजेस को बिठाकर, जब इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था इमरान खान दौर में, तो मरने मारने पे तुल गए थे कि ये आज़ाद अदलिया पर एक हमला है। और फिर इन्होंने क्या कहा था, सदर मशकूक, वज़ीर आज़म मशकूक, चीफ जस्टिस मशकूक, FIA मशकूक, FBR मशकूक, शहजाद अकबर को तो टाउट कह दिया था मशकूक, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मशकूक, और ये आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज पता है क्या कह रहे हैं, तारीख़ी गलतियाँ दुरुस्त फरमा रहे हैं भुट्टो साहब जो कह रहे हैं। आज चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, बल्ला छीनने वाले चीफ जस्टिस साहब, और जो पिछले 2 साल से जो कुछ इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी के पामाली जो कुछ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चुप साध के बैठे। आज फरमा रहे मैं सुप्रीम कोर्ट का उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कह रहे मेरे दौर में मुदाखलत हुई नहीं। तो भुट्टो उनके दौर में कत्ल हुआ था या जुडिशल मर्डर हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ साहब उनके दौर में फांसी हुई थी, बड़ी आके वो तारीखी गलतियां नहीं है भट्टी भाईजान, मेरा हक है। हाँ नहीं ठीक है, मैं हक है। हाँ, तो अगर आपने भुट्टो साहब वाली गलती दुरुस्त की, अगर आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी उनके जाने के बाद भी बरकरार रखी, तो आप इसके हैं। इस बात का जवाब दे दें कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम बार बार लिया है, इस वक्त शहबाज शरीफ है, वो करवा पाएंगे इन तजावीज़ पे अमल? भाई वो तो इसमें पार्टी है, मुल्ज़म है इस खत के हिसाब से। एग्जेक्टिव, हाँ, शहबाज शरीफ, हाँ, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, एग्जेक्टिव ब्लैकमेल करे
और एग्जेक्टिव अपने फैसलों के लिए ब्लैकमेल करे और शहबाज शरीफ साहब को चीफ जस्टिस इस जिम्मेदार करार दिया। इस केस को चीफ जस्टिस फायजी साहब काजी साहब ने मिस हैंडल किया। सबसे पहले कि 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए, इनको घर बुलाया और फिर पंजाबीज ले ली हैं, वो कर रहे हैं, और क्या फायजी साहब और क्या करें। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला लिया। वो तो भला होता सदक जिलानी साहब का, वो दरमियान से निकले तो इन्होंने आज को नोटिस ले लिया। ठीक है सर। आमिर इलियास भाई, ये तजावीज़ इस्लामा हाई कोर्ट की इम्प्लीमेंटेबल है? जजेस के साथ एजेंसियों के मेम्बरान मुलाकातों मुकम्मल पाबंदी। कई दफ़ा तो वैसे भी कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि अपना इनपुट देना पड़ जाता है एजेंसीज को, और बाकी जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई ये इजाज़त है कुछ? जी 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 ठीक है। वो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की नुमाइंदगी जिस तरह वो उस वक्त बोला करते थे ना, फटाफट फिक्रा टू फिक्रा। आज अथर मिनल्ला साहब 6 रुकनी बेंच में कर रहे थे। मेरा बड़े अदब के साथ उनसे सवाल आया, जब उन्होंने नवाज शरीफ की ज़मानत ली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिपोर्टर तकरीबन 60 लोगों को बुला के गप मारी और कहा कि ज़मानत के बाद उनसे कहा कि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी बहुत देखना है। तो क्या उन्होंने ये वाक़या रिपोर्ट किया था? उसके बाद बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप ये। नहीं, उसके बाद उन्होंने मुकर्रर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कभी मदाखलत नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस ने चूँकि कहा था ना मुझे 5 साल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा 4 साल नहीं हुई। ये जो जज साहिबान हैं ज़्यादातर इन्हीं के अपॉइंटेड हैं, अथर मिनल्ला साहब के। वो जो हमारे भट्टी साहब कह रहे थे ना, जस्टिस फाइज ईसा साहब को चुप शाह का जुडिशल ऑर्डर दिया गया था कि ना आप बोलेंगे ना आप सुओ मोटो लेंगे, क्योंकि ये सुओ मोटो लेते थे। फैज़ मीद वाला केस फैज़ाबाद वाला लिया था, उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। वो रमज़ान शरीफ में चेकिंग कर रहे थे और न्यू ईयर नाइट पे जब वो अपना सिद्दीकी साहब, तो हाई कोर्ट पे भी पाबंदी लग गई कि सुओ मोटो नहीं लेना आपने किसी तरह का। ये सुप्रीम कोर्ट लगा रही थी। फिर इमरान खान के केस में काजी फायजी साहब को स्पेसिफिक मना किया गया, उन्हीं चीफ जस्टिस साहिबान साहब के दौर में जिनका नस्ला टावर के हवाले से आता है कि उन्हें कराची 1950 वाला चाहिए था। मतलब मेरा शौक देख कि लोगों के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1 को मैंने बचाना है, वहाँ मैंने नहीं बोलना, और नस्ला टावर को मैंने बचाना है। शौक देखे ना हमारे, कि मैं बचपन में यहाँ पे खेलता था, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है ना। बताऊँ एक छोटी सी बात इस तरह जो कही इन्होंने कि जी फुल कोर्ट इजलास, काजी साहब कहते थे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, काजी साहब ने फुल कोर्ट इजलास किया, जिसके नतीजे में एक प्रेस रिलीज, 1 मिनट में अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं, आप बीच में नहीं ना गलत बात है, हो चुके नहीं। फुल कोर्ट इजलास के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमने फैसला किया अक्सरियत राय से। नहीं, शहबाज शरीफ के मुतालिक बताया ना कि वो इसमें अगर आ रहा हूं ना कि कमीशन गवर्नमेंट बनाए, उनको बुलाया गया, वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ठीक है सर, वो आपका पॉइंट आ गया। 1 मिनट, जब ये बुलाया गया, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, मैंने खुद जिनको कमीशन का चेयरमैन, मैं $1 मिलियन क्वेश्चन पूछने को तीनों से, जिलानी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ईद के बाद ये कमीशन चलाऊंगा, मुझसे बात हो गई है। एक और बात बता दें कि जो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो तो इसमें जिम्मेदार या मुल्जिम है, लेकिन शहबाज शरीफ फिर किस तरह इंप्लीमेंट कराएंगे? ये पता किस तरह मुल्जिम है? ये उस तरह ही है कि हमारी जुबान एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए, एजेंसियों का नाम लेते हुए थकती है और छुपती है। हम कहते हैं एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। आप जज से पूछ रहे हैं भाई, ये जज क्यों नहीं बोलते कि फोन किसका आया था? ये खुद क्यों नहीं बोलते कि किसने उठाया था, किसके भाई को? तो जी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरा केस हो तो ये सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। जब ये 57,000 केस सुप्रीम कोर्ट में रुके हुए हैं, या 25 लाख आप कह रहे हैं वहां पे, और ये बिल्कुल इनमें से कोई हाई कोर्ट क्यों नहीं बोलती? ये पीएन भर्ती करने पे कहते हैं इश्तिहार दो, और सिविल जजेस की भर्ती शहबाज शरीफ पे बात डाली जा रही है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं करती जजों की भर्ती के ऊपर? मैंने ऐसी बात कहनी है ना कि बम फट जाए। जब तक भर्ती ठीक नहीं होगी, अदलिया ठीक नहीं होगी। जब तक भर्ती ठीक नहीं होगी, अदलिया ठीक नहीं होगी। पहली बात तो ये आपको ये ज़हनों में रखना चाहिए कि ये 6 जज मौलवी मुश्ताक नहीं बने, ये जस्टिस कयूम सिद्दीक वो नहीं बने, ये जस्टिस मुनीर नहीं बने, हाँ जस्टिस मुनीर नहीं बने, और ये इन्होंने सही वक्त पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बड़ा मज़े का फिक्रा बोला था कि तारीखी जज, और इन्होंने कहा चुप शाह, जब, अच्छा पता है मज़े की बात क्या, जब आइन तोड़ा जा रहा था, जब इलेक्शन से भागा जा रहा था, जब इस सुप्रीम कोर्ट के आगे जलसे किए जा रहे थे, जब चीफ जस्टिस को बुलाने के और कहा था तुम्हें बुलाएंगे, हाजिर हो, और जब एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ,
जब जाली और अधूरी असम्बली को पार्लियामेंट से लड़ाया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा रहा था, उस वक्त ये तारीखी जज साहब जरदारी साहब और इसहाक डार के दरमियान बैठे हुए। जरदारी साहब के खिलाफ बात ना किया करें। नहीं बात ये भाई है, मेरा बात सेनेटर ये है, बन गया है अता और बंदयाल साहब पीपल्स क्यों नहीं पार्टी ने बोले? हाथ जोड़ के कहा है जनाब वाडा साहब आप हमारी नॉमिनी है। नहीं, इसमें इनकी खिलाफी बात क्यों नहीं बोले? पीपल्स पार्टी ने नहीं उमर अता बंदयाल साहब ने क्यों नहीं बोले? एक मिनट सर तुसी रह जाओ भट्टी दी ना मैं कह रहा हूं जवाब आपके प्रोग्राम में आना चाहिए। अच्छा कि उमर अता बंदयाल साहब क्यों चुप थे? वाडा साहब को किसने वो कहा? उस वक्त तो बड़ी जेआईटियां बना रहे थे, फायदा बैठ के सारे के वाडा सारे फैसले दे रहे थे। अच्छा और वाडा साहब किसने कहा था कि इस तरह के झुक यानी के कि सलाम जिनका करके इन्होंने जिस मेरी तरह बात सुने मेरी बात सुने वो झुक के आए ना। नहीं किस तरह नहीं वो उनको वोट मिले ना। देखिए सर, वो एमक्यूएम जिनके खिलाफ इन्होंने हमारे प्रोग्रामों में ऐसी तैसी की उनकी हाँ, आज भी खड़ा हूँ मैं एमक्यूएम लंदन और के मजा खिलाफ की खड़ा बात हूँ। है कि आज भी उनके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, मैं एमक्यूएम लंदन के खिलाफ तो आज भी। अच्छा मैं आप तीनों से एक बात करूं। नहीं, मुझे एक चीज़ कहनी है सर। कामरान साहब देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो राणा साहब ने जो एक बात की ना, उनका तजुर्बा एक्सपीरियंस अपनी जगह पर, और राणा साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उन्होंने अभी जो बात की ना कि अगर जज अतर मिल्ला साहब रिपोर्टर्स को बुला कर ये कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ साहब को बेल दे दी है, ऐसे ही सर जी बेल दे दी है, मेरे भी बच्चे हैं, तो फिर तो सर मुद्दा अब यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, एक दूसरी चीज़ ये कि आप अगर मैं अपने केस पे आ रहा हूँ, जो लेटर मैंने लिखा है उसमें अगर आप नहीं बताते अब कि आपने वो रिकॉर्ड कहाँ बनाए हैं या रखे हैं, अगर आप नहीं बताते तो दो जाविये होंगे ना। एक जाविया होगा कि आपने शायद खुदा न खास्ता छुपाने की कोशिश की है और फैसिलिटेशन की है, ठीक है, और क्यों छुपा रहे थे वो क्या गलत बयानी में आएगा। ठीक है, सुनते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये सर कि देखिए अब कलेक्टिवली, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, राणा साहब ने कहा, भट्टी साहब ने कहा, मैंने कहा कि देखिए आज हमने पूरा सीन देखा, इससे पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म करने के लिए, किसी जब बेवा का मसला हल करने के लिए, किसी अजमत लुटीवी का फैसला करने के लिए इस तरह सारे लोग बैठे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी खतरे में है। ठीक है, नहीं अब आप जो कभी समझ नहीं आया वैसे कब थी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, आपने सवाल उठाया ना सर, आपने सवाल उठाया कि आप अपनी भी कैसे सिमसी करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया वो, आप तीनों भाइयों को आपकी वो चाहिए। मामला इतना सेंसिटिव है कि उसको तरीके से तरह पड़ेगा। दुनिया में एक कंट्री है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, दुनिया में एक कंट्री है जहां पे जजेस को एजेंसीज लगवाती हैं। दुनिया में अभी क्विज दे के जा रहा हूं आपके लिए, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही भाई। यहां पे भी चार हरफ भेजे ऐसे अदालती निजाम पे यार। कुछ दुनिया में हो सकता है MI लेट सपोज कहे कि जी भट्टी को जज लगाना है मैंने, वो जज क्या होगा? वो कॉम्प्रोमाइज जज होगा। और कल भट्टी साहब अपनी आंखें बदल लें कि मैंने लगाया आपको, मेरे हाथ के बुत तराशे हुए, मुझे आंखें दिखा रहे हैं। अच्छा इसमें आपका ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। नहीं एक कंट्री है, एक कंट्री नहीं, क्विज दे के जा रहा हूं पूरी कौम के लिए और सबके लिए। यार क्या तमाशा है ये, तजावीज इंप्लीमेंट तो करें आप, करेगा कौन? उस मुल्क में, इस मुल्क में तो कर लेंगे, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्लियरेंस उस के बाद मुल्क में कैसे करेंगे इस मुल्क में जहाँ पे क्लियरेंस के बाद लगते हैं। एजेंसीज लगा देती हैं और वो जज कह रहे हैं खुदा का वास्ता हमें लगा दे, देखिए खुदा का वास्ता हमें जज लगा दे, हम आपके ताबेदार। ब्रेक ले लो, उसके बाद बताना। आप ब्रेक लूंगा। भाई अदालती मामला ज़ेर बहस है, बड़े एहतियात से हम चल रहे हैं। मुझे भी याद है शेख रशीद साहब बताया करते थे मुबैना तौर पे, इफ्तिखार चौधरी साहब मुबैना तौर पे किस तरह उनके पास आया करते थे उस ज़माने में। और छोड़े इस बात को, उस वो बलोचिस्तान में थे और सुप्रीम कोर्ट जो भी हुआ मुबैना तौर पे। इफ्तिखार चौधरी पे मैं भी सुना दूंगा आपको। हाँ लेकिन सर छोड़े, चीफ जस्टिस बनने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो हाँ करें सर, छोड़े इस मामले को। अच्छा जी, बात ये चल रही थी, एक तो मुबारक हो कौम को, राना सनाउल्लाह साहब जो है बिलाखिर हमारे जो हरदिल अजीज़ जो पहले वफाकी वज़ीर दाखिला थे, पंजाब के भी वज़ीर दाखिला रहे, अब वो सियासी अमूर के मुशीर बन गए। ये इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये बन गए। ये भाई हो क्या रहा है भट्टी साहब, वाडा साहब? देखिए आपने शायद वो मूवी देखी होगी, गोविंदा की मूवी थी राजा बाबू। हाँ राजा बाबू में जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया वो एक नाहल निकामा आदमी है। वो हर कैरेक्टर की तस्वीर खिंचवाता है और लगा देता है। वाह, ठीक है, तो यहाँ भी यही हो रहा है कि सब कोई इसहाक डार साहब किस कैटेगरी में है? राजा बाबू है वो भी। अच्छा राजा बाबू है, राजा बाबू वो भी है, बाकी भी राजा बाबू है। तो सभी खानदान में देना है ना। डॉक्टर की भी वही उन्होंने देनी है, गाउन भी पहन कर उन्होंने देना है, वर्दी भी उन्होंने पहननी है, ये भी सब कुछ करना है। सेनेटर भी है। भाई आप बड़े आदमी, यानी कि आप सोचिए कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए,
अब अगर अकडार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, उस पर भी आपको इतराज, आपको राजा बाबू कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ आप सर, राजा बाबू एक कैरेक्टर था सर, उस कैरेक्टर के अंदर वो हर कैरेक्टर में फिट इन हो जाता था। तो अब तो यहाँ राजा बाबू कौन है? अब जब आप देखेंगे कराची एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप आएंगे तब तस्वीरें देखेंगे, कभी वो नेवल में हैं, कभी वो पुलिस की वर्दी में हैं, कभी वो गाउन पहने में हैं, कभी वो डॉक्टर हैं, कभी वो सेनेटर हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर। आप जेलस हैं? मैं बहुत ओवर जेलस हूं। नून लीग सेंटर से आपको सपोर्ट नहीं किया ना भाई, आप मैंने मांगा ही नहीं, मैंने मांगा ही नहीं, आपने आपको मिलने नहीं था, डील की तरह। इतना बड़ा सच आपने कैसे बोला? ये भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ मुखालफत वाला सच, वोट तो जाहिर है उनका नहीं था। यार ये क्या जेलस हो गया, इतना जेलस हो गया, आप सोच आप इसलिए जेलस हो रहे हैं कि वो पुलिस को सलामी अगर ले रही हैं तो वो मोराल अप कर रही है पुलिस का। वो पुलिस जो भावन नगर में इतनी बुरी तरह पिटी, उसको अपलिफ्ट की जरूरत थी, तो सीएम पंजाब ने अपलिफ्ट किया, आप इस पे भी जेलस हो गए। सर मैं बहुत जेलस है ना जेलस, भट्टी साहब आप भी जेलस है किस बात? शरीफ फैमिली से। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके लोग पुलिस में सलामियां ले रहे हैं, उनके लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। आप लोगों ने उनको कहा था कि इनका फ्यूचर खत्म, इमरान खान होना आएगा, इमरान ते बनेगा कप्तान, ने पता नहीं क्यों होएगा। वो जेल बैठे थे सारे पावर ने कमाल कर दिया वैसे, वाह। मैंने कि उन्होंने वो एक शेर मैंने बनाया है ताज़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर। एक तो बड़ा मज़े की कि नवाज शरीफ आमिर साहब साथ बैठे, हाँ, नवाज शरीफ साहब चीन में और अब तो हांगकांग में हैं और पाकिस्तान में, और जो वाह ये होती है खबर। वाह वाह, कल के आ चुके हैं छोड़े भट्टी साहब, कश्ती रानी करके आ चुके हैं। चलो कश्ती रानी करके फैमिली टूर से करके आ गए हैं, चलो ठीक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो जब उस वक्त सर। अच्छा, तो वो थे शाहों के देश सऊदी अरब में और इसहाक डार भी वहीं थे। यहाँ छुट्टी का दिन था, फैसल वाडा साहब की फेवरेट छुट्टी, तो छुट्टी का बड़ी इन डेप्थ है, फेवरेट छुट्टी। कई दफा मुझे भी इनवाइट कर चुके हैं। नहीं, मुझे भी 1-2 मरतबा किया था। आप तो खैर चले भी गए होंगे, लेकिन बहरहाल गया था, मैं अभी तक नहीं गया। मैं गया था। मैं भी आपके डिफेंस वाले घर में अभी तक नहीं आया। जो आप आ जाए मुझसे, लेकिन अगर छुट्टी एंजॉय करनी है तो आप तो हवेली में आए जी। चले शाहों के, अच्छा आप सऊदी अरब में, शाहों के देश से फार्म 47 के शाह का आया फरमान। वाह, गौर नहीं किया आपने? शाहों के देश से फार्म 47 के शाह का आया फरमान, चंपू चुमारों में करा दो ये ऐलान, बरादरे बुजुर्ग के समधी अब हैं डिप्टी प्रधान। वाह। और आधे यानी चंपू चुमार जो है ना, वो कह रहे हैं ये किसका हुआ फ़ायदा, ये किसका हुआ नुकसान, आधे चंपू चुमार हैरान, आधे चंपू चुमार परेशान। भाई हैरान हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें चंपू हम चुमार कौन है। मुझे कर लें कोई आप भी एक तो ये जेलस है, मैं समझ आ गया। दूसरे आप जेलस है। अब हम जाएंगे बैलेंस एनालिसिस के लिए आमिर लियात साहब। आमिर भाई, ये क्या हो रहा है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, अब राणा साहब उस पोस्ट में भी आ गए, ये हो क्या रहा है सर नून लीग के साथ? देखिए मुझे बताएं, आप जो आज एक 3 दिन पुरानी खबर पे तबसरा कर रहे हैं, आप जानबूझ के शरारत कर रहे हैं, तो मेरे 2 फाजिल दोस्तों ने कर ली। आप क्या चाहते हैं? आपकी शरारत पूरी हो गई, मैं अब आपको कुछ और बताता हूँ। देखिए ना, इस मुल्क को चलाना है, यहाँ पे कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो डार साहब की ख्वाहिश थी, अच्छा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हाँ, कि मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर ख्वाहिश तो देख लो, तो वो पूरी हो गई, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ एक ख्वाहिश। अगर उस नोटिफिकेशन को पढ़ना हो आपने, तो उसमें पावर शावर तो कोई नहीं, पावर शावर नहीं, उसकी पहली स्टार्ट पढ़े, बताएं। उसका नंबर लिखा हुआ है 2012। तो 2012 में चौधरी परवेज इलाही का जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास टके की पावर नहीं है एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं और प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। पावर वैसे किसके पास है? नहीं है ही कोई नहीं, रूल्स ऑफ बिजनेस में अरे वाह, पावर नहीं अरे है। वाह, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, ये सुनना चाह रहा तो वहां पे भी वो नहीं कह रहे पास है कि इस मुल्क में चलाता कौन है। तो अगर कोई गिनना चाह रहा है तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है ना, बैकबोन है हमारी, खड़ी है हर जगह पे। 9 में ही आ रहा है, कोई मसला बना लें, अल्लाह माफ करे, 9 में नहीं आ रहा, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। इमरान खान जो है वो आपको लगता है कि रिपेंट कर रहे होंगे, रिग्रेट कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया जो किया और मैं दोबारा ये करूंगा और मैं डील के लिए भी तैयार नहीं। वाडा साहब देखिए, काना शाह साहब मुझसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। ये वही वाली बात है कि आपने जैसे कहा कि मैं मांगे इसलिए नहीं, मुझे मिलने नहीं थे वोट नून लीग से, तो वो भी डील का इंतजार करें, वह डील तो कोई लेके आ नहीं जाना, कोई देर है। दूसरी बात है कि आपने बाजवा साहब को पहले बुरा कहा था कि वो इन सब चीज़ों के पीछे हैं,
इमरान खान ने। फिर पीटीआई ने कहा कि हम बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं, इनकी होते हुए इलेक्शन करा देते, तो वहाँ भी आने पड़ गया, कभी बुरे थे कभी अच्छे थे। ठीक है। फिर कहा ये रजीम जो आई है, चीफ जो आए हैं और DGI जो है, इन्होंने सब कुछ किया है, तो ये तब बुरे थे आज अच्छे हो गए, तो फिर सब कुछ करने का फ़ायदा क्या था और ये क्यों किया? एक दूसरा, जैसे राणा साहब ने कहा कि ख्वाहिश थी इसहाक डार साहब की कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसी तरह ख्वाहिश पे नस्ला टावर गिर गया कि मैं यहाँ खेलता था 1950 में, सर ऐसा ही था। हम तो उन्होंने कहा ना कराची इतना अच्छा खुला, कराची इतना खुला खुला था तो गरीब का कब्र गिरा दो, ठीक है। जब ये हमारा माइंडसेट होगा और एक तरफ हम सीरियस हो रहे हैं SIFC के ऊपर, एक तरफ ये मजाक चल रहा है चारों तरफ, ठीक है, मजाक ही हो रहा है सर, मजाक ही हो रहा है, ठीक है, तो हम फिर कहाँ खड़े? हम देखिए हमारे पास जो उम्मीद की किरण है वो SIFC है और मंसूर अली शाह साहब की तकरीर है। ये दो चीज़ देख के हमारा दिल बड़ा होता है, तो 1 घंटे के बाद ये कहानी हो जाती है, मजाक। सर मैं तो हैरान हूँ आपकी बात सुनकर, दिमाग मेरा घूम गया। भट्टी साहब, ये वाडा साहब ने कहा, यानी कि सोचें कि इसहाक डार साहब की ये ख्वाहिश, इसहाक डार साहब की ये ख्वाहिश नहीं है कि इस मुल्क में गुर्बत की लाइन से नीचे लोग मर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोचा जाए, उसका कोई इजाफी चार्ज संभाल लेते कि उस पर मेहनत लगा लेते। इस मुल्क के अंदर जो है वो हेल्थ रिफॉर्म्स नहीं है, इस मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ, एक सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड पे 25-25 बंदा वोटों के अंदर रुल रहा है, ज़मीनों पे लेटा हुआ है, उसके अंदर चले जाते हैं। उनकी ख्वाहिश है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना। मतलब भाई क्या या ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब इन ऑर्डर टू रीगेन पावर अब वो प्रेसिडेंटशिप भी शायद लेंगे, या वो प्रेसिडेंटशिप नहीं ले रहे और कॉम्प्रोमाइज़ में इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। व्हाट्स योर टेक भट्टी साहब? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गवेड़ हैं। गवेड़ आप पंजाबी का लफ्ज़ है कि अंदाज़ा लगाना, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ये शाही ख़ानदानों की ख्वाहिश पे हर दौर का शाही ख़ानदान रहा है और 76 साल से इन ख्वाहिशों का कि आधा मुल्क टूट गया और अब बाकी जिनकी वजह से ये मसाइल हैं उनसे हम तवक्को लगा के बैठे हैं कि ये मसाइल हल करेंगे। ख्वाहिश थी पुलिस की वर्दी पहन के सलामी ले ली, ख्वाहिश थी ना, ख्वाहिश थी किसी गरीब के घर में जाके कि मैं अंदर आ सकती हूँ, पूरा सोशल मीडिया अंदर है, ख्वाहिश है, चल रहा है, ख्वाहिश पे चल रहा है। ये 12-14 लोग हैं जिनकी ख्वाहिश पे ये मुल्क चलता है और इन्हीं ख्वाहिशों पे चल रहा है। ये कल एक किसान वो पंजाब असम्बली के सामने उनको इतना फेंटा मारा, गिरफ्तार किया। अब मुझे बताएं, पास्को के पास गंदम थी, आड़तियों के पास गंदम थी, गंदम इंपोर्ट कर ली, गंदम की कीमत बढ़ाई, गंदम बेच दी, खरीद ही नहीं रही ना, और फिर सड़कों पे आ गए, और फिर और ये है जरी मुल्क। पहले ही आप हर बाग गिराते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियां बनाते जा रहे हैं। मन पे भी हुकूमत जो है नहीं सर, 3900 रुपए पहले ही कीमत कम, ऊपर से बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद्य महंगी, दवाइयां महंगी, और ऊपर से 2900-3000 में बिक रहा है। ऊपर से ये जो 3900 रुपए का पेस वो 2500 रुपए मन में बेच रहे हैं और बाहर आके तो वो फेंटियां खा रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि ज़राअत हम जरी मुल्क सर 9th में आ रहा है ना भट्टी साहब जी जी, इस आब हाल में इसमें इमरान खान के साथ क्या होने वाला है? केसेस में केसेस लगे हुए हैं, चल रहे हैं। नहीं उस पर कोई 9th में पेशरफ्त होगी? 9 मई के मुकदमों में? हाँ नहीं, सुना जा रहा है कि 9 मई के मुकदमे अब आ रहे हैं, वैसे साल होने को आ रहा है। इमरान खान को आप देख रहे हैं इस साल भी जेल में? मुश्किल सवाल है, लेकिन इस साल के एंड तक नहीं, जबकि वो शो ही कुछ नहीं कर रहा, ना एस्टेब्लिशमेंट मिलना चाह रही, फिर तो हस्बे ज़रूरत जेल होती है, हस्बे ज़रूरत बेल होती है। इस वक्त जरूरत जो दोनों चीज़ें वो कलम की ताकत से होता है, उनसे पूछे जाके, हमसे क्यों पूछे? आमिर भाई से क्यों ना पूछे? जब वो 6 करना चाहेंगे 6 कर देंगे, 9 करना चाहेंगे 9 कर देंगे। हाँ जी, ये जो सारी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, एक छाप होते थे, उनका नाम है इमरान खान। आपको पता है कि इन ख़ानदानों के मुकाबले में उन्हें लॉन्च किया गया, प्यार मोहब्बत से पाला पोसा गया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्या किया उन्होंने? मुल्क की जड़ों में बिठा दिया। कोई एक काम बताएं कि 80 अरब से KP 980 अरब रुपए उधार पे चला गया, कर्ज़ों पे। क्या मंसूबा बनाया? कोई आप बता देंगे मुझे? कुछ किया? जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसने सब कुछ किया, उसे मतून किया जा रहा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। किसके लिए? कि यहाँ अगर किसी ने काम किया है तो क्यों किया है? क्योंकि यार वो तो अगले 5 साल भी ले जाएगा, ये तो बहुत आगे चला जाएगा। इसमें पाकिस्तान, एक मिनट जी, इसमें पाकिस्तान, इसमें कहीं पाकिस्तान नहीं आया। उनके वो आए लंदन से, उन्होंने जलसे जुलूस किए, लोग गरमाया, वन साइडेड मैदान था, कोई ओपोनेंट नहीं था, 70 सीटें मिली, हमारा कसूर मैदान नहीं था सर। क्या मतलब? सहूलतकारी पूरी हो रही थी। जिस अदलिया को आप कह रहे हैं, क्या कभी अदलिया ने, जजों ने बैठ के, क्या जजों ने घंटों इंतजार किया किसी का कि जी कोई मुल्जिम आएगा और जमानत लेगा, बाहर बैठे? हाई कोर्ट इस्लामाबाद हो या लाहौर, मैं उनकी पूरी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। इलेक्शन में आपने फ्री फॉल जाने दिया गुफ्तगू के अंदर, आपने बात ऐसी प्रोवोकेटिव कर दी है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां हाई कोर्ट्स बैठी रही ना, हाई कोर्ट की बात ही नहीं हो रही सर।
जब आमिर एक भाई, मैं शख्स कुछ को और कह रहा हूं आप खुद आपसे। हीरो बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए आप आप कह- फ्री फॉल हैं कि नहीं, आप- आपका जब दिल करे हम आपका वेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं। यहाँ सर, तबाही उसको छोड़े ना उस ये बात ना को, करें मैं ना, आप- इस तरह बात आपके तबाही कराई बात गई। तो सुन लें। जिस शख्स ने IMF का मुआहिदा तोड़ा, सकता है- पाकिस्तान को तबाह करने की बुनियाद रखी मैं उसकी फरवरी बात ही नहीं कर 2022 रहा। में, मैं ये एक कह मिनट, रहा हूं, आप जब जुमला कह रहा पेट्रोल है बिजली डीजल कि को नवाज सुन तो ले। झूठ बोल के रेट कम किया सर, अभी 10 टाइम है, एक सुन तो मिनट। ले। सर मेरी बात तो सुने ना। नहीं, हम ये कह नहीं रहे आप आपसे। नहीं, ये जो आपका पूरा मंत्रा चल रहा है ना, उसका जवाब तो देने देना। ये क्या है? कोई नवाज इस शरीफ के मुल्क खिलाफ में मंत्रा अगर नहीं किसी चल ने रहा है। कोई काम किया और उसको आप सजा देने लग जाते हैं और फिर गिनने लग जाते हैं, भाई, ये क्यों नवाज शहजादे शरीफ को हैं, सजा हो रही ये है? फलाने हैं, मैं- ये ढिमकाने मुझे हैं। एक सवाल का जवाब एक दे, वाटा साहब। इस मुल्क के जिन शहजादों ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो रिजीम चेंज किया, वो कहाँ है आज? हो गया point। उनको जो वाटा लाने साहब, वाला भट्टी था साहब, वो मुझे तबर्रा बात- भेज रहा है कि नहीं? अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इनसे क्या करता हूं वही गुफ्तगू सवाल। कर रहे हैं उनसे? ये जो कह रहे हैं जी एक बंदे को मतून करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब जब आए ब्लड प्रेशर इधर हाई हो गया। पानी नवा- पानी पी ले, कोई नहीं। हो जाता है, हो अब जाता ये है। चाहते हैं कि कुछ आज हो। आइंदा के बाद आला आप नहीं चाह हजरत रहे। इज्जत माब रहमतुल्लाह नवाज शरीफ साहब लगाया करें, यानी देखें, मतून किया इनकी जाए। दिल की ख्वाहिश ये है कि वो फौत हो जाए। ना ना, अल्लाह ना ये करे, अल्लाह ना करे। मतलब देखे ना, नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ना, ना, ये है वो जिस तरह इनके मुंह से एक रिपोर्टर का नाम अल्लाह- निकला। अल्लाह उनको ये- लंबी जिंदगी नहीं, दे, नहीं, बिल्कुल। ये मतलब कमाल, ये कहानियां देखे ना क्या पढ़ रहे हैं। आमिर भाई ये मतलब नहीं था। नहीं ना, ना, अल्लाह उनको देखे ना, लंबी- अब और जब मुंह पे डिनाई कर रहे हैं तो ये फिर प्रोग्राम पे निकाल लेना नहीं, बाद मैं में। राणा साहब को भी संभाल लेता हूँ, इनको मीडियोकर रास्ता निकाल। हाँ सियासी मैयत की बात हो रही है, हाँ चलो जी, आप भी खुश और आप भी। क्या हो नहीं, रही नहीं, मैं तो अब आपके इनको बचाने के ऊपर नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अच्छा, वो भी अल्लाह याद उनको है। लंबी जिंदगी सवाल दे, ये मैं है बिल्कुल- ये जो बात कह रहे हैं कि जी किसी को मतून किया जा रहा है, आमिर इलियास राणा साहब का तो भाई ये मसला ये है कि हम कोई पॉलिटिकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते नून लीग के ऊपर। वो उसका मतलब ये वन साइड तीन लोग एनालिसिस कर रहे हैं। राणा साहब का आगे यानी अब मेरा- हमारे यानी काबिल आप है। तीन लोग एक जैसे एनालिसिस नहीं, करें, सर, मैं जवाब दूंगा तो मुझे भी उसी में डाल देंगे। मैं रोमांस से मुशर्रफ साहब के साथ क्या एनालिसिस करेंगे? मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो राणा साहब का बोल रहा हूं। जो भी अब बात गुफ्तगू है कुछ और मुझे भी तो कर रहे हैं। जाने मेरी बात का जवाब सर, सवाल तो सुन ले पहले। आज अब पहले ही माइक बना लिया आपने आपने। शो जो किया है ना, उसकी तीन आज शो के साथ बहुत कुछ हम लेके जा रहे हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी कौम को लेके जा रहे हैं। तीन चीज़, नंबर 1 जेल और बेल कलम देती है, वाह ठीक है। नंबर 2 सस्ती रोटी होती है तो स्टे ऑर्डर आता है, वाह ठीक है। महंगी रोटी पे स्टे ऑर्डर आता ना पंजाब में तो आया है। है। नंबर 3 लेजिस्लेटर MNA MP सेनेटर ड्यूल नेशनल नहीं बन सकता, उसको हटाने का राइट जजेस ड्यूल नेशनल होके करेंगे। वेरी गुड, आपने थोड़ा जल्दी कह दिया, उनका प्रोग्राम नाम में तो इसमें ले अगला भी टाइम है। लें। भट्टी साहब मेरी पिछले बात बोल दिया सुनो। था, सर डुअल जज का नाम ही ब्रेक कर दें। सर मैं इसमें कुछ छुपाई अभी तो उन्होंने एप्लीकेशन मांगी है ना, कानून पूछा लेके जाऊंगा उन्होंने। मैं सर, अच्छा, कानून लेके नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा। आपको पता है एक और हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा है कि डुअल नेशनल 2 बैठे हुए हैं। यार और देखिए ठीक जितना हो चुका है ना यहाँ पे, अब काफी है, जरा थोड़ा अपने प्रोग्राम में जाके बाकी तक कर लेना। चौबीस साल के प्रोग्राम में जाओगे 10 बजे उसे भी कर लेना थोड़ा अपने चैनल पे। मैं अपना करके आया। नहीं नहीं, उन 10 बजे दोबारा कर रहे हो तो फ्रेश हो ना। भट्टी साहब ये जो मतूनियत और तानियत उसकी बात हो रही, मैंने एक लॉजिकल बात की है कि सारा फ्री ग्राउंड मिला, किसने मतून किया जी उनको? वो आए मियाँ साहब, इलेक्शन लड़ा, वन साइड मुकाबला हुआ, उनको 70 सीटें मिली, इसमें हमारा कसूर क्या है यार? बताया मुझे। आपको यकीन है 70 मिली? और जब 70 तो मिली है ना यार, जो आई है मैं तो उनकी बात अच्छा, कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह उनकी बेकसूर। चौथी मरतबा 5वीं मरतबा लॉन्चिंग हुई, माइनस करने आए थे, माइनस हो गए, हमारा तो कोई कसूर नहीं, अपनी सीट पे डाउटफुल है। 5वीं बात यह है कि कितना खैर से मरतबा लॉन्चिंग हुई है आला हज़रत नवाज शरीफ साहब की इस मुल्क में, कई बार लॉन्चिंग की गई है, लेकिन ये जो आखिरी लॉन्चिंग नाकाम हुई, अब फिर से लॉन्चिंग की जा रही है। क्या वो फिर से संभालो नवाज शरीफ, संभाल लें भाई, पार्टी एक हारा हुआ शख्स, एक हारी हुई पार्टी संभाल रहे? संभाल लें। अब मेरी तो बात तो अच्छा, सुनिए। अच्छा, sorry, sir। अब टाइम यानी कम इस रह गया तरह ना, से- नहीं, जरा टाइम कम रह गया तो अब मेरी तो बात अब सुनिए। बताएं। और फिर इसके बाद ये है कि नवाज शरीफ साहब को मतून किस पे किया था? नवाज शरीफ साहब को फिर मेरे प्यारे भाई कहेंगे कि ये वो रटी रटे, हम अब बातें ही रटी गई हैं, क्या करें। नवाज शरीफ साहब को मतून किया था एवन फील्ड पे। नवाज शरीफ साहब को बरी हो गए वहाँ से। नहीं, नवाज शरीफ साहब को हमने मतून किया था। अब हम कोई बात करते हैं बाइज्जत बरी होने के बाद? जिस तरह बाइज्जत बरी हुए हैं वो भी पता है, उस वक्त सहूलतकारी नहीं। ये जवाब नहीं साहब ने, इसमें आमिर भाई माइंड करते हैं कि वो भी पता है। लंदन एयरपोर्ट पे गुड टू सी यू,
सऊदी अरब गुड टू सी यू, यूएई गुड टू सी यू। यार भट्टी साहब है, सर आप मेरी बात, आप नहीं, मैं हूँ मान लिया। और उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुड टू सी यू, लाहौर शाही किला गुड टू सी यू, मीनारे पाकिस्तान गुड टू सी यू, मीनारे पाकिस्तान गुड टू सी यू, मीनारे पाकिस्तान गुड टू सी यू। मेरी बात मेरी नवाज शरीफ साहब ये कहते थे नवाज शरीफ आएगा मुल्क संभालेगा, संभाल लिया मुल्क, पाकिस्तान को बचा सकता है, आज भी अपने आप को बचा ले। मेरे भाइयों मैं आपको बताता आपका काम हूं कि चलता मुल्क नहीं। कौन संभालेगा। भैया बस ब्रेक तक मौका दे, आ रहा हूं मैं। आ रहे हैं। ये पूरा पैनल कह रहा है अगर डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो वाटा साहब क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते? ये सब कह रहे हैं ये बात। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।